ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। आपने पता भाई किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले 11-12 दिन तक। आप भी लगातार टिकरी बॉर्डर पर और जो खबर आवा आप तक पहुँचाने की कोशिश करा, लेकिन बात आवा है एक नैतिकता की, अपना एक कर्तव्य, अपनी एक जिम्मेवारी। किसान आंदोलन में हर आदमी किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभाने लग रहा है। कोई कलाकार भूमिका निभावा है, कोई राशन पानी देकर भूमिका निभावा है, कोई भाई पीछे का मतलब सहयोग देकर अपनी भूमिका निभावा है। लेकिन इसे चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा और दिल तो धन्यवाद करना चाहूँगा इनका भी, जो सफाई करके अपनी भूमिका निभाने लग रहे हैं। क्योंकि अपने जिसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाथ में पानी की बोतल हो, पानी का गिलास हो, न्यू में फेंक दे हैं, रोटी खा कर पत्तल फेंक दे हैं। बीच बीच में देखा गया, बहुत जगह पे दिखाऊंगा और नीचे भी दिखाऊंगा, ये देख ले भाई मतलब किस तरह फेंका है। और इनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो पूरी जितना भी ये कचरा फेंका, पढ़े लिखे लोग होकर फेंका, ये किसी भी तरीका है, किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है। अपने अंदर शर्म है कि आप ओढ़ क्यों फेंका हुआ, आप चलते चलते फेंक दिया। लेकिन कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक दो और दिखाऊंगा मैं साइड, ये देखो, ये दिखाऊंगा, ये देखो मतलब पढ़े लिखे लोग फेंकने लग रहे हैं और कितना अच्छा काम ये करने लग रहे हैं। यानी यूँ काम भी सबका बस की बात नहीं है। आप अपना पढ़े लिखे मानना, शिक्षित मानना, नहीं के मान लिया और अपनी मूर्खता देखोगे। आप चलते चलते बोतल फेंका, गिलास फेंका। लेकिन अपना तो ये कई गुना समझदार है, जो हाथ में पेटी लेकर है अपनी ये फेंकी चीज़ जो ये रोड में फेंक रखी है उठाने का काम कर रहे हैं। ये देख सको आप। आ जाए। हाँ जी, सुशील पांचाल नाम है मेरा। कौन सी जगह से हो? मैं लाडोद से। नहीं, यूपी बिहार? ये यूपी बिहार नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से हो? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन से सफाई कर रहे हो? मैं 1.5 साल से सफाई कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आंदोलन में बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला पड़ा, बोतल, हाँ जी, हाँ जी, लोग पढ़े लिखे लोग कैसे ही फेंक देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप पूरा दिन उठाने का काम? जी हाँ, जी हाँ। कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है खून पसीना की कमाई खाते हैं तो बाद में बच्चे भी यूँ कहते हैं कि पापा हमारे लिए, मेरे ख्याल में बड़ी मेहनत और पसीने की कमाई लेके आते हैं, तो उससे हमारा फिर पूरा भी नहीं होता। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य के बारे में, फिर उनके आगे शादी विवाह कर बहुत कम मेरे ख्याल में हम मानसिकली मंथली कमाते हैं, तो उसमें हमारा पूरा भी नहीं होता है। हम ये महसूस करते हैं कि हम कमाते भी हमारे घर के जो मेरे ख्याल में जार जूर हैं, जो हमारी रसोई के अंदर जार जूर को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस कमाई का क्या फ़ायदा। मोदी सरकार हमको मेरे ख्याल में हमारे को कमाई हमारे पूरे महीने काम नहीं आती, वो कम पड़ जाती है। हाँ जी। कैसे चलता फिर आपका? हमारा काम ऐसे ही आस पास के यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, यार तू मुझे आज इतने दे दे, उतने दे दे। कमाते हो कैसे? मतलब आप ये सफाई करके ही कमाते हो? आज हम सफाई भी करते हैं। मैं पढ़ा लिखा, ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है। मैंने बीए फाइनल करके रामजस कॉलेज दिल्ली से। अच्छा। हाँ जी। फिर भी उसके बाद कोई जॉब नहीं है मेरे ख्याल में, कोई स्कोप नहीं है। जाके देखते हैं कि ये जो अप्रोच वाले होते हैं, अप्रोच और भ्रष्टाचार, ये रिश्वत आगे चली जाती है। सीएम तक के अप्रोच को वो अप्रूव करते हैं, तो इसका मतलब फिर हम इस वजह से पीछे रह गए। हम सफाई के काम करके अपने घर के खर्चे चलाते हैं। और हाँ जी, हाँ जी, जी। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, उनकी मैं आज इस पसीने की कमाई से उनका जो है ना लालन पालन पोषण और उनकी पढ़ाई लिखाई कराता हूँ जी। मेरा नाम सुनील पांचाल है और मैं दिल्ली का वासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम सेवाराम है। आप ये जो बोतल और गिलास प्लास्टिक के इकट्ठे करो, मतलब इनको बेच के ही गुजारा करे हो फिलहाल, या सरकार की तरफ से आपको मतलब मंथली इनकम आती है? देखो जी, ये मेरे भाई लोग हैं। हम लोग अपना भाई लोग आपस में मिल बांट के जो हमको मिलता है तो हम उसमें गुजारा बसर करते हैं। सरकार की इस समय मेरे को सरकार से कोई फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध है। हाँ जी। तनख्वाह देती है सरकार की तनख्वाह तो ये देखो ना, लिमिटेड कंपनी के अंदर काम करना, ठेकेदार के पास काम करना, तो हम ठेकेदार के पास जब प्रेजेंट लगाते हैं तो वो हमको दिहाड़ी देते हैं। लिमिटेड कंपनी मतलब वैसे देखा जाए तो मैंने बहुत कुछ कर रखा। पूछा पॉलिटेक्निक से मैंने ना मैं ITI
PTI होल्डर हूँ और BA पास, और देख लो ना कूड़ा भी कचरा बीन रहा हूँ। कचरा किस लिए बीन रहा हूँ? अपने बच्चों को पेट भरने के लिए ना। हाँ जी, सिंपल सी बात है। वाह जी वाह वाह वाह। कहने का मतलब ये भाई, एक दिल जीतने वाली बात है। ग्रेजुएशन होगा हाथ में, और मैं तो ये कहूँ सल्यूट करूँ इस इंसान ने, क्योंकि आपने जिसे पढ़े लिखे जो मतलब नौकरी वाले लगा लो, उसमें बिजनेसमैन लगा लो, आप छोटे बन जाए, अगर आप कूड़ा मतलब डस्टबिन में कुछ डाला, आप चलते चलते नहीं में फेंक दिया, लेकिन ये पूरा दिन सफाई करा है। ये देख लो पूरा दिन अपने पढ़े लिखे फेंका कूड़ा ये उठावा है, तो अपने से कहीं कई गुना समझदार है। ये देखो 1 मिनट पीछे का सीन दिखा, चारों तरफ जो बोतल और गिलास फेंक देते हैं, जी, जी, जी। उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस तरह ये फेंकते हैं पी के। देखो जी, ये जो प्लास्टिक के जो वेस्टेज है, प्लास्टिक की वेस्टेज है, और ये जो प्लास्टिक की बोतल है, इनको ये मेरे ख्याल में ये जो नेचुरली, आपको भी पता है, आप भी मेरे ख्याल में क्वालिफाई होंगे, ये मिट्टी में कभी नहीं दबानी चाहिए। इससे तो मेरे ख्याल में प्रदूषण होता है। वो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये चलते चलते ऐसे ही रोड पर फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं हाँ जी, डालते। हाँ जी, ये बात तो मेरे ख्याल में आजकल तुम्हें मालूम ही है, कोरोना का महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी जो गंदगी की ये जो वेस्टेज है, ये जो नालियों के अंदर जो कचरा वचरा होता है, मैं तो विदाउट ग्लव्स हूँ, और विदाउट ग्लव्स होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा केयर तो करनी चाहिए ना। ऐसे बवाल तो है ही, मोदी ने इस बात का बवाल मचाया है, लोगों को भयभीत करा है। लोग भयभीत हो जाएंगे, लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कि लॉकडाउन क्या हो गया, लोग अपने ही घरों में खुद ही जेल खाने में आ गए। ये सब बकवास है जी। कोरोना कुछ नहीं, गंदगी ये ऐसा होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। एक गीला कचरा अलग से रख लो और सूखा कचरा अलग से रख लो। एक मेरे ख्याल में बायोमेट्रिकल कचरा होता है, उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ बैक्टीरिया, विषाणु या जीवाणु वो ऐसे पैदा हो जाते हैं, जिस हिसाब से मेरे ख्याल में ये जो डिसीज़ होती है ना, डिसीज़ जो क्रिएट हो जाती है, तो क्रिएट हो जाएगी तो एक से, तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। कि ये जो बीमारी है ना जी, मेरे ख्याल से देखो ना, हम लोग एक दूसरे से घृणा नहीं करते। घृणा तो किसी लोग से करनी नहीं चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हवा से हवा में फैलने वाली बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे ख्याल में एक ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है इस वक्त। हाँ, ये जो किसानों का आंदोलन चला हुआ, हाँ जी, आप देख रहे हो हाँ जी, कई हाँ दिन जी, से। जी जी जी। इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खाना खाते हो तो आप किसान से जुड़े हो, हाँ जी, आप मानते हो कि आप किसान से जुड़े हो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में? हाँ जी, रिस्पेक्टफुली मैं इन लोगों से ही तो जुड़ा हूँ। अगर मैं आप लोगों से नहीं जुड़ूंगा तो आपको सहन। आज किसान सड़क पर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है जो सरकार से मांग रहे वो जायज है? देखिए जी, किसान आज सड़क पे है, मेहनत मजदूरी करता है, खेत में हल बहाता है, जुताई करता है, ट्रैक्टर करता है, बुआई करता है। मेरे हिसाब से अगर फर्टिलाइजर्स देखो ना आज कितने महंगे हैं, अगर फर्टिलाइजर्स की बात की जाए, यूरिया की बात की जाए, और मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमारी पॉकेट के बजट में नहीं आती हैं। और मोदी सरकार अगर बजट की बात करे, बजट अगर मेरी पॉकेट में 5,000 का बजट है और मैंने 1 किला बांधा है, सुनते जाना, हिसाब किताब की बात ही होती है। मेरे जेब में 5,000 रुपये ही हैं और 5,000 रुपये से मैंने 1 किले में हल चलाना है, तो 5,000 रुपये का तो तेल ही नहीं लग जाएगा ट्रैक्टर में। फिर बुआई कहाँ से लाऊंगा? फिर 100 रुपये में उसमें बुआई का बीज भी लाना पड़ेगा, फिर पानी भी लगाना पड़ेगा, फिर बिजली का बिल। तो सब चीज़ जितनी महंगी है, तो आंदोलन तो उन्होंने करना ही था ना जी। अगर बजट एक ट्रक के अंदर 57 बोरी आती है गेहूँ की, तो बचना बुचाना क्या है? मेरे ख्याल में 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ चल रहा है। ये ज़्यादा होगा अगर 1700-1800, हाँ 1900 प्रति क्विंटल अनाज चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से तो अनाज में कुछ बच ही नहीं रहा। 2 रुपये का बचना और ऊपर से GST, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं ये। किसानों की जो मांग है, हाँ जी, हाँ जी, वो मान क्यों नहीं रहे मोदी जी? 10 दिन से दिल्ली बंद है, देश की राजधानी। देखिए जी, मोदी जी है डिग्री वाले, हाँ मोदी जी डिग्री वाले हैं, पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री की नहीं ऐसी बात हो, साइकोलॉजिकली बात हो रही है, ये एक साइकोलॉजिकली बात हो रही। मोदी जी डिग्री वाले, उन्होंने कोई डिग्री विग्री पास करी होगी, पार्लियामेंट MP का उनको कुछ पूर्ण समर्थन होगा, या फिर उनकी राजनीति में वो अब उनका समर्थन टूट रहा है। अगर समर्थन टूट जाता
आता है तो किसान भड़क जा रहे हैं, कुछ किसानों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। अगर उनकी डिमांड पूरी होती रहे, सरकार चलती रहे, क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल में भारत सरकार तो पहले भी चलती थी और आज भी चल रही, आज नहीं चल रही, आज रुकी हुई है। तो मोदी ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि ये जो लॉकडाउन क्या है ना साहब, ये जो लॉकडाउन क्या है, इससे काम धंधे सब मंद पड़े हैं। सब लोग, आप लोगों का काम कैसे चला लॉकडाउन? देखो सर, दिहाड़ी मजदूरी तो बंद हाँ थी। जी, मैं अपने काम की विशेषता बताऊं तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे मेरे काम। देखो जी, ये जो झाड़ू वाड़ू का काम जो है ना, कूड़ा बीनने वाला काम, ओबियसली ये काम है मेरा काम, जो मैं सोशल वर्किंग कर देता हूँ, मतलब आप लोगों की सेवा। अगर सेवा मैं इस भाई की कर रहा हूँ तो इस भाई को थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। अगर इस बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस रहेगा सकारात्मक, अगर सकारात्मक बातें करेंगे तो पॉजिटिव बात, सीधी सी सिंपली, मतलब ये जो कम्युनिकेशन में, या कम्युनिकेशन की तो बात ही मत करो। कम्युनिकेशन की तो बात ऐसी, आज हर तीसरे आदमी को ना कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो रहा है। मैं चलते फिरते ऐसे ही बोतल गिलास फेंक देते हैं। हाँ। और आपको फिर उठाना पड़ता है। अगर वो रुक जा, अगर वो एक जगह पे फेंक दे तो आपको कष्ट नहीं होगा। तो उन लोगों को क्या बोलोगे जो चलते फिरते गिलास बोतल फेंकते हैं कहीं भी? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि स्वच्छ भारत और मेरा भारत, तो स्वच्छ भारत और मेरे भारत में तो यही बात आ जाती है। ये भारत हमारा देश नहीं है, ये भारत हमारा घर के जैसा है। इस घर की सफाई रखेंगे ना तो मेरे ख्याल से बेहतरीन, अच्छा होगा, बेहतर, बेस्ट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जय भारत माता की। आपने सुन लिया भाई, कूड़ा उठाने वाले। और देखो, मैं ये कहूँगा इस आंदोलन में ये भी अपने एक प्रतिभागी इस आंदोलन के, क्योंकि इस आंदोलन में जो कूड़ा कचरा है, आदमी कम है, किसान कम है। ये जो गिलास, जो बोतल चाय पी के समझदार लोग जो फेंक दे हैं, सबसे ज़्यादा भूमिका इनकी मानूंगा, क्योंकि जड़ कूड़ा पड़ा हुआ और कोई भी आदमी नहीं बैठेगा तो इतनी पब्लिक तो बैठे नहीं सकती। और सल्यूट करूं भाई इन इंसानों ने जो पढ़ लिख कर किसी भी मतलब अनुरूप में एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज है कि भाई जो पढ़े लिखे हैं, समझदार, अपने आप न मन है, चलते फिरते हैं, जो गिलास जो बोतल है चाय पी का फेंक रखे, यूँ काम ना करो, क्योंकि इनकी भी एक ज़िंदगी है। आप फेंक देंगे कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो उठाओगे। लेकिन वो क्या करें नहीं, अपने तो कूड़ादान के ऊपर भी नहीं लिखना पड़े कि कूड़ादान इसमें डालें। यह एक मूर्खता है। यानी कूड़ादान का डिब्बा के ऊपर भी लिखा जाओ कि कूड़ादान इसमें डालें, यानी लिखने का बाद भी लोगों के समझ में नहीं आती। जुड़े रहिए टिकरी बॉर्डर की, जो भी नई अपडेट मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। और थोड़ा ध्यान रखा करो भाई इस चीज़ों का कि जो भाई सफाई कर रहे हैं वो भी इंसान है, कोई दूसरा गर्भ तो नहीं आए। तो वीडियो ने शेयर करते रहियो, ज़्यादा ज़्यादा किसान आंदोलन में पहुँचो, किसानों का साथ दो। जय जवान जय किसान साहब।